हुआ है तो आसमान में मशरूम क्लाउड देखे गए हैं। अमेरिकी एयरबेस के पास तंजो डिपो ऑयल है। हरीर एयरबेस को यहीं से ईंधन की सप्लाई होती है। ऑयल डिपो पर ईरानी ड्रोन हमले की आशंका है। अभी ड्रोन हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ईरान के कुर्दिस्तान में एटम बम जैसा धमाका हुआ है। यहां सुमेनिया प्रांत के तजारो इलाके में ईंधन के एक बड़े भंडारण केंद्र में सुबह भीषण विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि तेज चमक से लोगों की आंखें चौंधिया गई। विस्फोट के बाद ईंधन भंडारण केंद्र के ऊपर ठीक वैसा ही मशरूम क्लाउड बना जैसा परमाणु विस्फोट के बाद दिखाई देता है। इसके बाद पूरा ईंधन भंडार धड़क उठा। यहां से लगातार धमाके की आवाजें सुनाई दी और आसमान में धुएं का गुबार छाया रहा। एक बार इस आवाज को सुनिएगा। इस धमाके के बीच इलाके में शोर कैसा था। Kur'an hadi yere gelmiyor. Ah ka gelmiyor. तस्वीरों के बीच स्थानीय मीडिया के मुताबिक जिस जगह आग लगी वहीं ईंधन के भंडार के साथ कई टैंकर मौजूद थे। शुरुआती जानकारी में आशंका है कि परिसर के अंदर एक ईंधन टैंक के विस्फोट के बाद आग भड़की। इसे देखते ही देखते आग ने बड़े इलाके को चपेट में ले लिया। धमाकों और तेज लपटों के बीच दमकल आपातकालीन टीमें पहुंची। सुरक्षा को देखते हुए लोगों को इलाके से दूर रहने की अपील की। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से कुछ लोग झुलसे हैं, लेकिन फिलहाल मृतकों या घायलों की आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ईंधन भंडारण केंद्र में आग लगी कैसे। बड़ी बात यहां से एयरविल में मौजूद हरीर एयरबेस को पेट्रोल डीजल की सप्लाई होती है, जो अमेरिकी मिलिट्री का बड़ा बेस है। हरीर एयरबेस से अमेरिकी विमान और ड्रोन ईरान के अंदर हमले कर रहे हैं। ऐसे में इस धमाके के पीछे ईरानी ड्रोन अटैक की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इराक में एटम बम जैसा ये धमाका, जिसकी तस्वीर आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि हालात कैसे हैं। भीषण धमाके से इराक दहलता हुआ नजर आया। ऑयल डिपो पर अज्ञात ड्रोन अटैक किया गया। इराक की ये तस्वीरें। तो इस धमाके के बीच जबरदस्त मशरूम क्लाउड बना। और ये तस्वीर जो आप दूसरी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर आप इस तेज चमक को देखकर इस धमाके की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी विंडो में नजर आ रही है तस्वीर, जिसमें आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा भयावह हैं और ये विस्फोट कितना जोरदार था, क्योंकि ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इराक का जो बड़ा अमेरिकी मिलिट्री बेस है, वहां से तेल सप्लाई इसी डिपो से होती थी और इसे निशाना बनाया गया है। कितना मुश्किल अब अमेरिका के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, और इराक में एक बार फिर से धमाके की ये जानकारी जो है वो मिल रही है। और सुबह ही हमने देखिए जानकारी दी थी कि इराक के में जो प्रधानमंत्री का वहां के जो दफ्तर है वहां पर अटैक, ड्रोन से अटैक करा गया था। और एक बार फिर से इराक के कुर्दिस्तान में एक बड़े ईंधन भंडार में बहुत बड़ा धमाका जो है वो देखने को मिला है। और धमाका इतना बड़ा था कि जैसे कोई एटम बम जैसा लगा। तो जिस तरीके से ये बड़ा धमाका जो है वो बड़े ईंधन भंडार पर हुआ है, जिसका असर जरूर देखने को मिलेगा। और सुलेमानिया प्राप्त के तजोरा इलाके में ये एक बड़ा ईंधन भंडार केंद्र है, जहां पर धमाका जो है वो तड़के सुबह हुआ है। और धमाका इतना तेज था, उसकी चमक से आंखें चौंधिया गई। वहां के लोगों ने काफी ज्यादा ये वीडियो जो है वो रिपोर्ट किया है। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें इंडिया न्यूज भी दिखा रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरीके से तेज धमाका जो है वो उठा है। और एक अलग ही तरह की चमक जो एटम बम के लगने पर होती है, उस तरीके की कुछ धमक के बाद आसमान में जो है धुआं काला धुआं जो है वो पूरा बन गया। और बिल्कुल वैसा जैसा कि फिल्मों में एटम बम के बाद देखने को मिलता है। और ईंधन का पूरा गोदाम जो है वो आग की लपटों में आ गया और लगातार छोटे
छोटे धमाके होते रहे। तो शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर खड़े एक ईंधन टैंकर में पहले विस्फोट हुआ, फिर आग जो है वो फैलती गई और वहां कई टैंकर और ईंधन के बड़े टैंक जो है वो मौजूद थे, और जिस तरीके से वो आग फैली, लगातार पूरी लपट जो है वो वहां से उड़ती हुई नजर आ रही है। तो काफी बड़ा धमाका ये देखने को मिल रहा है। दमकल और रेस्क्यू की टीम जो है वो तुरंत पहुंची है, और जानकारी मिल रही है कि नुकसान जो है वो काफी हुआ है इस धमाके के बाद। जी अर्जुन, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इराक और ईरान, इन दोनों देशों के अगर मैं आपसे रिश्ते की बात करूं तो धार्मिक आधार पर, वैचारिक आधार पर, बिजनेस व्यापार के आधार पर इन दोनों देशों में बहुत शानदार रिश्ते हैं। और इराक और ईरान की मैं आपसे अगर सीमा की बात करूं तो इस सीमा में कोई फेंसिंग नहीं है। बहुत आसानी से इराक और ईरान के लोग एक दूसरे के देशों में प्रवेश करते हैं। अगर इस तरह से इराक पर अटैक होते रहे ईरान के द्वारा, तो भले ही आप अमेरिकी सैन्य बेस को क्यों ना निशाना बना रहे हो, लेकिन इन दोनों देशों के रिश्तों के बीच खटास को लेकर यह बहुत बड़ी खबर हो सकती है। जी बिल्कुल। और देखिए, जब ये वहाँ के प्रधानमंत्री इराक के प्रधानमंत्री के दफ्तर और तमाम ऑफिशियल जगहों पर जब अटैक हुआ, तो इसका जो है कहीं ना कहीं इल्जाम ईरान पर लगाया गया। तो ईरान ने फिलहाल इसको लेकर जो है खारिज किया है इसको, कि हमारी तरफ से अटैक जो है वो नहीं किया गया है। लेकिन लगातार जो रिपोर्ट किया गया, जो ये ड्रोन्स जहां से आए थे वो ईरान का इलाका था, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ईरान की तरफ से ही ये ड्रोन जो है वो अटैक करने के लिए भेजे गए थे। और ऐसे में जो आप भी जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि कोई फेंसिंग नहीं है, काफी बेहतर रिश्ते जो है इराक और ईरान के बीच में बने हुए हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से लगातार अटैक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन रिश्तों पर स्ट्रेन जरूर लगेगा। और साथ ही क्योंकि आपने भी जिस चीज का जिक्र किया था जब हम इन धमाकों के बारे में बात कर रहे थे, कि अगर ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तरीके से भी रिश्ते खराब करने के तौर पर भी देखा जा सकता है, ये कोई साजिश जो है वो अमेरिका की हो सकती है। ये तमाम जो रोल है इस बीच हम देख रहे हैं लगातार टेंशन्स बनी हुई है। ऐसे में इराक का ये कहना है कि उनको बदनाम करने के लिए उनका नाम जो है, ईरान का नाम जो है वो लगाया जा रहा है, और उनकी तरफ से कोई अटैक नहीं किया गया है। और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जाना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ईरान अगर इराक पर हमले कर भी रहा है तो अपने सबसे शानदार मिसाइलों, अपने सबसे शानदार हथियारों जिसकी 0 पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, उससे हमला किया जाना ये बताने के लिए काफी है कि हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अर्जुन जी बिल्कुल। देखिए, बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या तमाम ऐसे हथियार जो है वो ईरान जो है वो यूज कर रहा है तमाम इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए। और ये देखने को भी मिला है किस तरीके से बड़े धमाके जो है वो किए